हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट वॉइस में। आज है 17 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल करंट वॉइस के नाम से उसको ज्वाइन कर वहाँ पर रेगुलरली और मंथली पीडीएफ अपलोड की जा सकती है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कल के क्वेश्चन का आंसर था वो लास्ट में दिया जाएगा, और आज का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन के लिए लास्ट में पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस फॉर्मूला 1 ड्राइव ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हैमिल्टन ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब को जीता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्होंने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित हुई थी, जो कि तुर्की ग्रैंड पिक्सल 2020 जीती है। और इस रेस में सर्जियो पेरेज जो कि सेकंड नंबर पर रहे हैं, और थर्ड नंबर पर फरारी के सेबिस्टियन वेल्ट तीसरे नंबर पर रहे। यह हैमिल्टन की इस सीजन की 10वीं जीत थी और उनके कैरियर की 94वीं F1 जीत थी। कैरियर की 7वीं फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब के साथ ही उन्होंने माइकल शुमार के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, और ये 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था। इसलिए 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत 1966 में किया गया था। कौन से एक्ट के तहत गठन किया गया था? प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत। और इस एक्ट के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए राज्य के साधनों पर भी अधिकार रखना है, और यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि भारतीय प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित तो न है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बंगला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, और इनका जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णानगर में हुआ था। और उन्होंने निर्देशन सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। सौमित्र चटर्जी को 2004 में सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया था, और 2012 में सिनेमा में दिए जाने भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन्हें भारत भूषण कब मिला था? 2004 के अंदर, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2012 के अंदर। इसके अलावा सौमित्र चट्टोपाध्याय 1999 में कलाकारों को दिए जाने वाले फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार आर्ट्स एंड डेट्स लेटेस्ट से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो राजस्थान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैथ लर्निंग जो एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसके क्यू मैथ ने विद्या बालन जी जो कि भारतीय एंटरटेनर हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 में आयोजन अवार्ड किसने जीता है? तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का अवार्ड ये जीता है सादम रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उस अवार्ड को मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की रहने वाली और नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने दिया गया है। और ये नीदरलैंड के एडमस्टर्ड स्थित वहाँ से आयोजित हुआ था, उसके अंदर ये अवार्ड मिला है। और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन को विकसित करने के लिए और में भागीदारी के लिए सादम रहमान को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसमें 42 देशों से मिलने वाले 142 आवेदकों में से इसे चुना गया है। और ये अवार्ड 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो कोलकाता के अंदर विश्व की पहली, जो कि बाल दिवस के ऊपर अपनी
तरह का पहला बच्चों के लिए ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है। ट्राम एक रेल वाहक है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रामवे पटरी पर चलता है। ट्राम श्याम बाजार, एस्प्लेंड और एस्प्लेंड गरियाहाट रूट पर चलेगी, जो सुबह से शाम तक हर दिन उत्तर और दक्षिण कोलकाता में जाएगी। इसे वेस्टर्न बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पश्चिम बंगाल नगर निगम और एपीजे आनंद चिल्ड्रन लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जिसे लगभग 1000 किताबें भी होंगी। और ये पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 15वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर के अंदर किया। एस जयशंकर ने किया पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का, और ये विदेश मंत्री भी हैं। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, और एशियाई शिखर सम्मेलन EAS में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन कुक ने किया है, और वियतनाम वर्ष 2020 के लिए अस्थायी आसियान का अध्यक्ष है, और इस वर्चुअल समिट में लगभग 18 ES देशों ने हिस्सा लिया। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, और इससे पहले अभी आपको बताया था कि 15वें शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था, लेकिन 8वीं ब्रिक्स STI मंत्रिमंडल बैठक का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। और ब्रिक्स ग्रुप मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रूस ने की, और 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष जो कि रूस। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कोविड-19 महामारी का दौर इम्तिहान कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि ऐसी वैश्विक चुनौतियों से पार पाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना है? बिहार में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहां पर नीतीश कुमार जो कि 7वीं बार CM के पद पर बने हैं, उन्होंने शपथ ली है कल, जो कि राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई है। 1985 में पहली बार विधायक चुने गए थे नीतीश कुमार, और ये 7वीं बार बिहार के CM बने हैं। बीजेपी विधायक रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, और इसके अलावा बीजेपी से 7 और JDU से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। कुल 15 ने शपथ ली है। इसके अलावा हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन और चुनाव हार चुके VIP पार्टी के मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार चुनाव के अंदर बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जदयू को 43 और राजद को 75, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। और जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर है लॉकडाउन। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का निधन हुआ है? तो ऑप्शन है अपने पास घाना, सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वह डेली करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल करंट वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो मिलता है, और PDF आप टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपका रिवीजन और क्वेश्चन हम पुट करते रहते हैं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।